हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं आज इन एरर्स को। आपको इसमें एरर स्पॉट करना है, बताना है कि इसमें एरर कहाँ है। तो चलिए आज पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। होली का माहौल है, बैकग्राउंड में कुछ गाने आ सकते हैं, तो चलिए उस पर ध्यान नहीं देना है, एरर पे ध्यान देना है। तो द म्यूजियम्स रिवॉल्विंग डोर्स स्टॉप द क्रूक्स एज दे जैम हाफ वे राउंड। तो इसमें जो म्यूजियम का घूमने वाला दरवाज़ा है वो बदमाशों को रोक दिया क्योंकि वे जाम हो गए आधे घूमने पर। तो यहाँ पे जो एरर है वो पास्ट का इवेंट को पहले तो ये बता रहा है। पास्ट का इवेंट में जब एक सेंटेंस पास्ट में दिया हो, यहाँ पर आप पढ़ पा रहे हो, तो अगला भी सेंटेंस जो है वो पास्ट में होना चाहिए यदि एक साथ ही दिया हो। तो यहाँ पर जैम की जगह पे हम लोगों को जैम्ड लिखना चाहिए था। तो यहीं पे एरर है, आपको यहाँ पे सुधार करने की आवश्यकता है। तो आप उम्मीद है ये समझ पाएंगे, ये नंबर सी में है। अब अगला ये क्वेश्चन है, मदर्स कीप ऑन टू एनकरेजिंग देयर चिल्ड्रेन टू स्टडी। आप एक बात जानते होंगे, कीप ऑन जारी रखना। इसके बाद जो है वर्ब का आईएनजी फॉर्म को यूज किया जाता है। ये जो टू है ना वो बेकार का यूज किया गया है, तो आप इसे हटा दें और ये जो सही होगा वो बी नंबर में हो जाएगा। एरर नंबर 3 देखें, ये नंबर 3 है, आई एम नॉट फैमिलियर विद ऑल द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन दिस टाउन ऑल्दो आई हैड बीन लिविंग हेयर फॉर 2 years। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आई एम नॉट फैमिलियर विद ऑल द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन दिस टाउन ऑल्दो आई हैड बीन लिविंग। चूँकि ये सेंटेंस भी प्रेजेंट में ही है, इसका फ्लो भी प्रेजेंट में चलता आ रहा है, एकाएक ये सडनली पास्ट में बदल गया, जिसे हमको ठीक करना होगा। किसी सेंटेंस में यदि प्रेजेंट में चलता आ रहा है फ्लो, तो वो प्रेजेंट में ख़त्म होता है और पास्ट में चलता आ रहा है तो पास्ट में, जब तक कि कोई एकाएक उसे मोड़ देने वाला लिंकर यूज ना किया जाए। तो यहाँ पर तो वैसा कोई सिचुएशन नहीं है जो इसे मोड़े। यदि बट कर दिया होता, एकाएक चेंज कर दिया होता तो वो समझ में आता, लेकिन ये उसी फ्लो में है। तो यहाँ पर प्रेजेंट का यूज़ होना चाहिए था, यहाँ हैड के जगह पे हैव का यूज होना चाहिए। यहाँ पे द रिसेप्शनिस्ट गेव अस मच इंफॉर्मेशंस विच वी नीडेड। यहाँ पे आप ध्यान से देखें, यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो होता है वो अनकाउंटेबल, और इन अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस का यूज किया जाना बिल्कुल बेकार है, गड़बड़ है। तो आप इस काम करें, इस एस को हटा दें, यानी कि एरर जो है वो बी पार्ट में है। इसी तरह से जो एवरी डे वी हेयर अबाउट सीनियर सिटीजन्स बीइंग रॉब्ड एंड इवन किल इन कोल्ड ब्लड। आप देखें यहाँ से इस सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि सीनियर सिटीजन्स के बारे में जो बोला जा रहा है उसे लूटे जा गए हैं। मतलब यहाँ पास्ट में एक बार दिया गया, फिर एंड से उसके बारे में एक और वर्ब जोड़ा गया है, कौन सा, किल। तो दोनों को एक ही नेचर में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है एक को वो दे दिया पास्ट में, एक को प्रेजेंट में। यहाँ पे होना चाहिए था किल्ड, तो ये सही हो जाएगा। अब उसके बाद तो आंसर हुए उसके सी। अब उसके बाद आप देखिए यहाँ ध्यान से, रवि शंकर्स परफॉर्मेंस was given a standing ovation by the people who has come to hear him। अब ध्यान से देखें, यहाँ जो रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज हुआ है उसके पहले पीपल है, ये पीपल को इंडिकेट कर रहा है। तो ये पीपल जो है ना वो प्लूरल वे में कंसीडर किए जाते हैं, तो यहाँ पर हैज़ लगाना सही नहीं है, इसको हैज़ को हटाएंगे और हैव लगाएंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, और हम लोगों का ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर पे चलते हैं, फटाफट सॉल्व करना है। कैंडिडेट्स प्रेजेंट इन द एग्जामिनेशन हॉल शुड मेक यूज विद सच अपॉर्चुनिटीज। बताएं इसमें एरर कहाँ पे है। कैंडिडेट्स प्रेजेंट इन द एग्जामिनेशन हॉल शुड मेक यूज विद, देखिए गलती यहीं पे है, आप थोड़ा पकड़ने का कोशिश कीजिए। विद की जगह पे ऑफ होना चाहिए, क्योंकि मेक यूज ऑफ का मतलब होता है लाभ उठाना। यहाँ पर मेक यूज विद दे दिया, यहाँ पर विद को हटाकर हम लोगों को ऑफ का यूज किया जाना चाहिए, ताकि इसका सही मीनिंग होगा कि लाभ उठाना,
तो यहाँ पे जो है एरर जो है वो सी नंबर में है। अब आगे चलते हैं। सी सेड दैट इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट सच अ ट्रिक इज डिस्कवर्ड, नो एरर डी। आप इसे देखें कि द फर्स्ट टाइम जब भी यूज होता है, यदि प्रेजेंट में रहे तो प्रेजेंट का परफेक्ट, यदि पास्ट में रहे तो पास्ट के परफेक्ट का यूज करते हैं। यानी कि यहाँ पर परफेक्ट के एस्पेक्ट का यूज होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर जो है इज डिस्कवर्ड लिखा गया, इज डिस्कवर्ड की जगह पे होना चाहिए हैज डिस्कवर्ड, प्रेजेंट के एस्पेक्ट के लिए। तो सॉरी हैड बोलते हैं, यहाँ पास्ट है ना यूज, हैड होगा, हैज नहीं, हैड। तो आप यहाँ पे हैड और डिस्कवर्ड है, तो इसको पूरा सेंटेंस बनाने के लिए हैड बिन डिस्कवर्ड, ताकि सेंस अच्छे से निकल पाए। तो यहाँ पर हैड बिन डिस्कवर्ड करते, तो ये सही हो जाएगा। अब देखिए चूंकि पैसिव में है तो पैसिव को भी पूरा करना पड़ेगा, इसलिए हैड के साथ हैड बिन डालें। अब देखिए यहाँ पे आई शॉ हिज अनबिलीवेबली रियली क्वाइट डिलाइटफुल कॉटेज। यहाँ पे सीक्वेंस एरर है, आप इस अनबिलीवेबली को इसके पीछे लगा दें, तब ये सही हो जाएगा सीक्वेंस का। और ये जो सही ऑप्शन होंगे आंसर वो हो जाएगा बी नंबर, यानी गड़बड़ी बी नंबर में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। आई वॉज शॉक्ड टू सी हाउ मच माई ग्रैंड मदर हैड एज्ड सिंस द लास्ट टाइम वी विजिटेड। अब यहाँ देखें आई शॉक्ड ये सही है, टू सी हाउ मच माई ग्रैंड मदर हैड एज्ड, ओके ये भी सही है। सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, ये भी सही, मतलब इसमें कोई एरर नहीं है, ये डी नंबर है, इसमें कोई एरर नहीं है। अब आगे चलता हूँ। यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन, एज सुन एज द लायन सॉ द डियर ही बिगेन टू रन आफ्टर इट। बताएं इसमें एरर कहाँ है? एज सुन एज द लायन सॉ द डियर ही बिगेन टू रन आफ्टर इट। मैं बता दूं इसमें एरर नहीं है, कहीं गड़बड़ी नहीं है, ये स्ट्रक्चर सही बना हुआ है। आप यहाँ सोच रहे होंगे कि यहाँ डिड लगा दिया जाता, तो वैसा कोई बात नहीं, लगा देते तो थोड़ा इम्फेटिक हो जाता। अभी भी गलत नहीं है, अभी भी सही है। अब देखिए यहाँ पे 12, द पॉलिटिकल कैंडिडेट टॉक्ड एज इफ सी हैज ऑलरेडी बीन इलेक्टेड टू द प्रेसिडेंसी। अब देखिए एज इफ या एज दो, इसके बाद पास्ट का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर पास्ट का यूज करने के कारण यहाँ पर जो है ना हैज होना सही नहीं है, यहाँ पर इसके अनुसार हैड का होना जरूरी था। तो आप यहाँ पर हैड का यूज करें और ये सही हो जाएगा। ये एरर जो है बी नंबर में है। अब देखिए यहाँ पर 13 नंबर, हैविंग लिव्ड इन केरला फॉर 10 years। 10 years हैविंग बीन तब होता है जब पैसिव में होता है, जैसे कि हैविंग बीन सराउंडेड इवन कैट्स अटैक, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये तो एक्टिव में है, तो हैविंग सही है। हैविंग लिव्ड इन केरला फॉर 10 years माई फ्रेंड इज यूज्ड टू स्पीक मलयालम विद हिज फ्रेंड्स। हाँ एक एरर यहाँ है क्या कि इसके बाद यदि यूज टू का यूज किया जाए, ध्यान रखें सिर्फ यूज टू का यूज किया जाता है तो वर्ब का पहला रूप को फॉर्म को रखा जाता है, वर्ब वन को V1 को। लेकिन यदि यूज टू का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के बाद किया जाए तो यहाँ पर स्पीक का यूज नहीं करेंगे, स्पीकिंग यानी कि जेरंड फॉर्म का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ध्यान दें यहाँ पर स्पीक के जगह पे स्पीकिंग हो जाएगा, तब ये सही होगा। यदि आगे इज नहीं होता तो वहाँ पर हम लोग स्पीक लिखें जो सही होता। अगला क्वेश्चन है, द लेडी अप्रोच्ड मी टिमिडली एंड ट्रैम्बलिंग स्लाइटली सी सेट डाउन बिसाइड्स मी। देखिए बिसाइड्स का मतलब यहाँ पर तो बगल में कहना है, जब बगल में कहने के लिए जब बिसाइड का यूज करेंगे, बिसाइड्स का नहीं, यहाँ एस लगाना गलत हो जाएगा। इस बिसाइड्स का मतलब होगा इन एडिशन टू, तो यहाँ सेंस इन एडिशन टू का नहीं है, उसके बगल वाला का साइड बाय साइड का है, तो यहाँ पर बिसाइड का यूज करेंगे। तो यहाँ पर एरर सी नंबर में है। अब अगला देखें, हैविंग डिप्राइव्ड ऑफ देयर हाउसेस इन द रिसेंट अर्थक्वेक।
दे हैड नो अदर ऑप्शन बट टू टेक शेल्टर इन अ स्कूल। आप ध्यान दे रहे हैं, दे यहाँ पे यूज़ किया है नो अदर। अदर के बाद देन का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर बट की जगह पे होना चाहिए देन, तब ये जाकर करेक्ट हो जाएगा। यानी कि एरर कितने नंबर में है? एरर जो है वो सी नंबर में है। तो आप यहाँ देन का यूज करें। अब ध्यान दें यहाँ पे एंटरिंग द होटल ही ऑर्डर्ड फॉर अ ड्रिंक एंड सम्पचुअस डिनर, नो एरर। आप ध्यान दें ऑर्डर जो है एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हम लोग प्रेपोजिशन नहीं लिखते, डायरेक्ट उसके ऑब्जेक्ट को लिखते हैं ड्रिंक। तो यहाँ पर डायरेक्ट जो है हम लोग ड्रिंक लिखेंगे, फोर को नहीं लिखेंगे, फोर को रिमूव करना होगा। एरर बी नंबर में है। अब आगे देखें यहाँ पे इट हैड लेड इन द क्लोसेट। क्लोसेट मतलब रूम, जिसे रूम कहते हैं वही क्लोसेट है। फॉर अ वीक बिफोर वी फाउंड इट। अब ध्यान दें यहाँ पर लाई का जो भी3 रूप है, लेटने के संदर्भ में जब होता है लाई ले लैन, तो यहाँ पर लैन का यूज होना चाहिए, तब ये सही होगा, तब ये सही हो जाएगा लैन। ठीक है, तो यहाँ पर गड़बड़ी जो है लेड को है, लेड हटाकर लैन होगा, यानी ए नंबर में एरर है। अगला क्वेश्चन है ए वीक माइंडेड पर्सन इज फ्राइटेन अवे बाय द इनिशियल डिफिकल्टीज एंड गिव्स अप द अटेम्प्ट इन डिस्पेयर। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर फ्राइटेन जो है वो भी3 रूप में नहीं है, इसका भी3 रूप में होना जरूरी है। तो यहाँ पर आपको इसको फ्राइटेंड कर दे, है ना। तो यहाँ पर फ्राइटेंड, तो यहाँ पर इसमें ईडी लगना जरूरी है, तब ये सुधार हो पाएगा इसमें। उम्मीद है आप इसे समझ पा रहे होंगे। इसका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाने के लिए। यहाँ पे जरूरी है कि इसका थर्ड फॉर्म हो। अब देखिए ध्यान से 19 नंबर क्या कह रहा है? इन 1906 अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड मच ऑफ सैन फ्रांसिस्को। आप बताएं इसमें एरर कहाँ है? देखिए ध्यान से यहाँ पर अर्थक्वेक जो है उसके पहले ए का यूज किया गया है, जबकि अर्थक्वेक बोलने से भावेल प्रोनाउंसिएशन शुरू होता है। यहाँ पे जो है एन लगना चाहिए ए के जगह पे, तो एरर जो है वो ए नंबर में है। अब अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। द कॉलेज लाइब्रेरी इज नॉट ओनली equipped with every good books but also with the latest journals। क्या आप इसमें से एरर बता सकते हैं? बताइए। देखिए नॉट ओनली और बट ऑल्सो का यूज़ पैरेलल वे में होता है। इसका मतलब यदि वह नाउन के पहले लग रहा है तो दोनों नॉट ओनली और बट ऑल्सो दोनों नाउन के पहले लगेंगे। यदि वो किसी प्रोनाउन के पहले लग रहे हैं तो प्रोनाउन के पहले लगेंगे। यदि किसी वो प्रेपोजिशन के पहले लग रहे हैं तो प्रेपोजिशन के पहले दोनों एक साथ लगेंगे। यहाँ देखिए नॉट ओनली जो है ना वो वर्ब के पहले लग गया, और यहाँ पर जो है प्रेपोजिशन के पहले लग गया बट ऑल्सो, जो सही नहीं है। हम देख पा रहे हैं कि दोनों जगह में विद है, यहाँ भी प्रेपोजिशन है, यहाँ भी प्रेपोजिशन है। सही सीक्वेंस होना चाहिए नॉट इक्विप्ड नॉट ओनली विद बट ऑल्सो विद। तो यहाँ पर जो है नॉट ओनली जो है वो इक्विप्ड के बाद लगेगा, तो ये सीक्वेंस सही हो जाएंगे। तो यहाँ सुधारने का तरीका यही है कि नॉट ओनली को उठाएं और यहाँ पर इक्विप्ड के बाद डाल दें। ठीक है, तो नॉट ओनली विद बट ऑल्सो विद सीक्वेंस, ये पैरेलल जो है यूज़ जब हो जाएगा तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा और ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएंगे। तो इसका जो सही नंबर होगा ऑप्शन वो बी नंबर होगा। आप बताएं कि आपको ये एरर्स कैसे लगे, इसमें से कौन सा सबसे मज़ेदार लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।